क्लास कल हुए हैं 20 क्वेश्चन, आज होगा 21वां क्वेश्चन। देखो बेटा, ए बी एंड कंपनी लिमिटेड ने 20,000 समतांशों का प्रत्येक 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया है, जो कि 3 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 4 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित आवंटन पर, 3 रुपये प्रति अंश याचना पर एवं शेष अंतिम याचना पर देय था। समस्त निर्मित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं और कंपनी ने समस्त अंशों का आवंटन भी कर दिया है। एक 300 अंशों के धारक जिससे कि आवेदन राशि के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल्स भी नहीं दिए उसने। और एक दूसरे अंशधारी ने धारक ने जिन पर याचना राशि दे थी के अतिरिक्त कंपनी को समस्त धन दे दिया है। एक दूसरा अंशधारी उसने अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया और कॉल्स नहीं दी हैं। आगे उचित सूचना देने के उपरांत कंपनी के संचालकों ने उक्त दोनों धारकों के अंशों का अपहरण कर लिया है और बाद में संचालकों ने इन अपहृत अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया है। उन पर देय राशि नगद प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां आपको करनी है, पकड़िए। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है 21। देख के बताओ बेटा, इश्यूड शेयर कितने हैं? इश्यूड शेयर दिए हैं 20,000 और @ 10 रुपये वाला, और एट प्रीमियम पर वो इशू कर रहा है। कितने प्रीमियम पे? 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम पर। एप्लीकेशन पर कितना रुपया है? अलॉटमेंट पे 4, लेकिन विद प्रीमियम है ना। इसका मतलब है इसमें 2 रुपये तो अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। इसके बाद क्या बोला है? शेष फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे या फर्स्ट कॉल दी है? अच्छा ओके, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड एंड फाइनल जो है उस पर क्या है? बैलेंस। शेयर कितने का? 10 और 2 12 का। ये कितने हो गए? 3 4 7 और 3 10 और 2 12। पता है समझ में? हमको सबको मिला के 12 करने हैं। हाँ, 2 और 10 12 हैं यहाँ पे। 3 4 7 और 3 10 और 2 12 हो गए ना पूरे 12 भी। ये वाला पता नहीं था बेटा। 3 4 7 3 10 और 2 12। इसको 12 नहीं लिखना, इन सबको जोड़ रहा हूँ मैं 12। अरे ढक्कन हो गया। प्रीमियम जोड़ना है नहीं जोड़ना ये पूछना है आप? तो देखो, इस 4 रुपये में प्रीमियम हम जोड़ रहे हैं, तभी तो मैंने इसका 10 को 12 काउंट किया है। अगर 10 काउंट करूँगा तो इसको नहीं जोड़ूंगा फिर मैं। 3 2 5 और 3 8 और 2 10, 2 छोड़ दिया। प्रीमियम जोड़ना है तो आगे क्या बोला है कि एक शेयरधारी जिसके पास कितने शेयर है? 400। देखो जरा एक बार, 300 पहले वाले के पास। एक शेयरधारी एक है, मतलब ए मान लो उसको। ए शेयरधारी है जिसके पास 300 शेयर हैं और उसने कॉल्स इन एरियर किया हुआ है। और क्या क्या एरियर किया है बेटा? उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। ऐसे बोला है ना, उसने आवेदन के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है बेटा? 300 × 4 ये नहीं मिला, 300 × 3 ये नहीं मिला, और 300 × 2 ये नहीं मिला। यहाँ नहीं मिले बेटा 1200 रुपये, यहाँ नहीं मिले 900 रुपये, यहाँ नहीं मिले 600 रुपये। बताओ, बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसके बाद एक अंशधारी बी है जिसके पास कितने शेयर हैं? 200 100। उसने 100 शेयर कॉल्स इन एरियर है उसका, और उससे याचना राशि मांगी गई थी जिसका पैसा उसने नहीं दिया। इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का 100 × 3 रुपये नहीं दिया, इसका 100 × 2 रुपये नहीं दिया। मतलब 300 रुपये इसने नहीं दिए और 200 रुपये इसने नहीं दिए। बताओ, बात समझ में आ गई? इन अंशों का किया जाएगा हरण और उसके बाद इनका किया जाएगा री इशू। तो इनका करेंगे री इशू ऑफ शेयर। कितने? दोनों मिला के 300 ये वाले, 100 ये वाले। ऐसे है ना, सारे का किया ना उसने, सभी अंशों का। ठीक है, तो कितने? 400 शेयर और @ 7 रुपये के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से। चलो 9 रुपये के हिसाब से। बात समझ में आ गई? अब इनकी बनाएंगे एंट्री। एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी सिंपल एकदम। कितने से? 20,000 × 3। री इशू 300 शेयर करवाए उसने, क्योंकि 300 तो इसके पास है, 100 इसके पास है, टोटल मिला के 400 हो गए ना। चलो
तो एप्लीकेशन की अब हम एंट्री बनाएंगे इधर। तो एप्लीकेशन की पहली और दूसरी एंट्री जो आप पहले से बनाते आ रहे हैं सेम वही बनेगी, 20,000 मल्टीप्लाई 3 से। इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। तो अलॉटमेंट में एंट्री कौन सी बनेगी, प्रीमियम वाली। कौन सी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री बना देता हूँ एंट्री में, है ना, फिर तुमको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहली एंट्री ये बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी। नहीं, हमेशा प्रीमियम कैपिटल के साथ ही लिखा जाता है, बैंक के साथ कभी प्रीमियम लिखा ही नहीं जाएगा, है ना। वो तुम डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज हो रहे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी कभी डेबिट में लिखा होता है, कभी कभी क्रेडिट में। तो डेबिट में तब आता है जब हरण होता है, वो हरण वाली एंट्री तुमको मैसअप हो गई इधर आके, है ना, ऐसे। तो ये क्या है, बीइंग अलॉटमेंट मनी या अमाउंट ड्यू। कैसे ड्यू करेंगे इसको बेटा, टोटल मिला के हमारे पास 20,000 शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम। इधर भी कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 2, टोटल इधर कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। इधर हो जाएगा कितना, 80,000 रुपये। इधर आएगा 40,000 रुपये, इधर आएगा 40,000। पता कि समझ में ये। अब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मनी हो रही है रिसीव्ड, आपने मांगे हैं बेटा 80,000 रुपये, लेकिन एक शेयरधारी ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का कितना रुपये नहीं दिया, 1200 रुपये दिया नहीं है। तो 1200 रुपये ये देगा नहीं, लेस हो जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 78,800 रुपया। 78,800 रुपया। बताओ, बात आ गई समझ में, कोई डाउट तो नहीं। 80,000 में से मैंने 1200 घटाए, 78,800 बच गए। क्लियर है बात एकदम। चलो, अब इसके बाद में एंट्री किसकी होगी बेटा, फर्स्ट कॉल की। अब फर्स्ट कॉल की जब आप एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री सेम होगी पहले जैसी, कैसे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से करेंगे इस एंट्री को, 20,000 मल्टीप्लाई 3। और बी एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक वाली एंट्री बनेगी सेम पहले जैसी। तो कितने से करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 3। इतना रुपया मांगेंगे, लेकिन माइनस, कितना माइनस हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पे इतना पैसा नहीं दिया, 900। फर्स्ट कॉल पे इसने नहीं दिया 300, तो 900 एक बार लेस करने, 300 एक बार लेस करने, टोटल मिला के 1200 रुपये लेस करने। बात समझ गए वाली, सबको आ रहा है क्लियर समझ में, ठीक है। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल देखेंगे हम इधर। सेकंड एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री जब करेंगे ड्यू वाली, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 2। लेकिन दूसरी एंट्री जब करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसमें से माइनस कितना करेंगे, इसमें फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, 600 रुपये, और इसमें फाइनल पे 200 रुपये। तो 600 रुपये एक बार लेस करने बेटा, और 200 रुपये एक बार, टोटल मिला के 800 रुपये कम मिलेंगे। बात आ गई समझ में, यहाँ तक, ठीक। अब करेंगे हरण। अब हरण की एंट्री ये बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन इसमें जब हरण कर रहे हैं तो ऐसा शेयर तो नहीं है कोई दोनों में से जिसने प्रीमियम का पैसा ना दिया हो। देखो 300 वाले ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। और प्रीमियम जब मिलेगा नहीं तो नुकसान हो गया तुमको, और नुकसान हो गया तो नुकसान का लिखना पड़ेगा, किसके नाम से, प्रीमियम के नाम से। लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू अनपेड कॉल। कौन कौन अनपेड है बेटा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तीनों अनपेड हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो रहा है शेयरों का हरण। लिखेंगे इधर, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। समझ गए बात। अब समझो अमाउंट कैसे कैसे आएंगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया बेटा, 600 रुपये ये वाले और 200 ये वाले, टोटल मिला के 800। तो 800 रुपये नहीं मिले इस पे हमको। इसका फर्स्ट कॉल पे 900 ये वाले और 300 ये वाले, 900 रुपये नहीं मिले फर्स्ट कॉल पे, 1200 रुपये। 900 और 300 1200। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला बेटा, पूरा 1200।
लेकिन इस 1200 में तो प्रीमियम शामिल है ना, इस वाले 1200 में, क्योंकि हमने पूरा 4 का मल्टीप्लाई किया है। अलॉटमेंट कितने का था? 2 का, 2 रुपये का था प्रीमियम, तो इसमें 1200 में प्रीमियम शामिल है पहले से, है ना, ये बात समझ गए? हाँ जी, हाँ, जो भी प्रीमियम रहेगा 300 दूनी 600 रुपये इसमें शामिल है ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं इधर कैपिटल की, तो कैपिटल में आता है मांगा गया पैसा। आपने कितना रुपया मांगा है? सारी अमाउंट मांगी है, इसका मतलब पूरा 10 रुपये मांगा है। प्रीमियम का पैसा और मांगा है अलग से, तो टोटल मिला के 12 रुपये मांगे हैं। कितने शेयरों से? 300 ये वाले और 100 ये वाले, टोटल मिला के 400 शेयर से। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 400 मल्टीप्लाई 10, तो कितना रुपया हो गया? 4000। लेकिन प्रीमियम कितने से मांगा था? सिर्फ 300 मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? 2 रुपये। कितने शेयरों का प्रीमियम है? 300 का बस, बाकी तो सारे के सारे मिल रहे हैं वैसे ही। अब ये जो आंसर है बीच में फॉरफिटेड का, ये अपने आप से आ जाएगा डेबिट बराबर क्रेडिट करने पे। डेबिट में हो गया 4600, इधर कितना हो गया बेटा? 1200, 1200 2400 और 2400 और 800 3200, 2400 800 3200। आपको करना है क्या? 4600 में से 3200 घटाओ, 4600 में से 3200 घटा दो, 1400 रुपये। यहाँ लिख दो बेटा 1400 रुपये। ये बैलेंस, हाँ, क्योंकि 2 है ना सारे, तो डेबिट बराबर क्रेडिट के 2 में ही आएगा, क्रेडिट में। बात समझ गए वाली सब लोग? क्लियर है बात? ठीक है। अब री इश्यू कर दो उसको, तो लिखेंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक चीज़ देखिए, आप कितने में री इशू कर रहा है? वो 9 रुपये में। शेयर कितने का था? 10 का। 1 रुपये का डिस्काउंट लगा। जब री इशू करते हैं तो डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर बोलते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनाएंगे बीइंग री इश्यूड। नहीं, एक बार में रीशू हो जाएगा पूरा सारा। कितना शेयर है हमारे पास रीशू करने के लिए? 400 मल्टीप्लाई बाय कितने में, कितने रुपए का शेयर है? वो 10 रुपये का। तो कैपिटल में आता है वो पैसा जितने का शेयर है। शेयर कितने के हैं? 4000 के। आपको 400 शेयरों से कितना रुपये मिलेगा? 9 रुपये के हिसाब से, क्योंकि आपने 9 रुपये में इशू किया है इसको, तो कितने रुपये मिलेंगे? 3600 रुपये। डेबिट बराबर क्रेडिट के, कितने बचे? 400। 400 का आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने 10 के शेयर को 9 में बेचा है। 1 रुपये का नुकसान, और 1 रुपये का नुकसान तो 300 ये वाले और 100 ये वाले, 400 रुपये का टोटल नुकसान हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़, जब आपने जब्तीकरण किया था, हरण किया था, तब आपने 1400 रुपये बचा के रखे थे अपने पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कितने रुपए का नुकसान हो गया? 400 का। तो इस 1400 में से 400 का नुकसान कवर हो गया। आपके पास कितने रुपए बचे हैं? अब 1000 रुपये। उन 1000 को ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसे लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए बेटा? 1000। बताओ, बात आ गई समझ में सबको? क्लियर एकदम? देखो 22 क्वेश्चन। सागर लिमिटेड ने जनता को प्रत्येक 10 रुपये वाले 12,000 अंश 6 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर क्रय करने के लिए आमंत्रित किया है। भुगतान निम्न प्रकार से होना था: आवेदन पर 2.5 रुपये, आवंटन पर 7.5 रुपये प्रीमियम सहित, प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पे 3 रुपये। 14,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। संचालक मंडल ने 2,000 अंशों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया और उनकी आवेदन राशि लौटा दी है। 200 अंशों पर द्वितीय याचना को छोड़कर समस्त याचनाएं वसूल हो गई हैं। इन 200 अंशों का हरण कर लिया गया और बाद में सम मूल्य पर निर्गमित कर दिया गया है। जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक टॉपिक बढ़ गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने पहले भी समझा था, जितने शेयर इशू करते हैं उससे ज़्यादा शेयर हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं: या तो सारे के सारे पैसे एडजस्ट करो, या सारे पैसे वापस करो, या कुछ को एडजस्ट कुछ को वापस करो। एक क्वेश्चन में एक ही कंडीशन मिल सकती है। इस क्वेश्चन में सारे पैसे वापस करने हैं आपको, है ना, लौटा दिया गया है सारा पैसा। तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा एकदम। देखो इश्यूड शेयर बताओ जरा एक बार। 23 है ना ये क्वेश्चन? 22 इश्यूड शेयर बताओ बेटा कितना है? इश्यूड शेयर है 12,000 और एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला, और एट प्रीमियम भी है 6 रुपये का।
इसका मतलब है 10 रुपये के शेयर को 16 रुपये में वो सेल करने वाला है। बताएंगे ज़रा एप्लीकेशन पे कितना रुपया, 2.5 रुपये, अलॉटमेंट पे 7.5, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब 6 का प्रीमियम और 2.5 का 1.5 का अलॉटमेंट। आगे फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल पे 3 रुपये। सबको हम ऐड करके देखें कितने होने चाहिए, 16 हो जाने चाहिए। 7.5 2.5 कितना हो गया 10, 10 3 13 और 3 16। समझ के बाद चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है, कितना कैपिटल है सब्सक्राइब्ड का बेटा, 14,000 शेयर का। आपने इशू कितने किए थे, 12,000। शेयर सेल कितने हो गए, 14,000। एप्लीकेशन मिला 14 का, इसमें मतलब है कि 2,000 शेयर जो है इसमें एक्स्ट्रा होने वाले हैं। तो इसको बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना, 14,000 माइनस का 12,000, तो कितना शेयर ज़्यादा है हमारे पास, 2,000 शेयर ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन शेयरों को क्या किया गया है, रिटर्न, जो ज़्यादा पैसा है उसको रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब एक अंशधारी जिसके पास 200 शेयर है, एक अंशधारी मानो ए एक शेयरधारी है, उसके पास 200 शेयर हैं और उसने किया है कॉल्स इन एरियर। और क्या क्या, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सिर्फ द्वितीय याचना, सेकंड एंड फाइनल कॉल उसने दी नहीं है। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 200 बराबर कितने हो गए, 600 रुपये। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। 600 रुपये नहीं मिलेंगे, 200 शेयर हैं, 3 रुपये का मल्टीप्लाई है फाइनल कॉल पे, 600 रुपये मिलेंगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। ये कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड है 14,000 की, 14 में से 12 आपने जितना इशू किया उतना घटा दिया, कितना बचा 2,000 शेयर, इनको करना है वापस। चलो अब इसको करेगा वो री इश्यू। कितने में री इश्यू कर रहा है बेटा, 200, री इशू शेयर 200 और कितने रुपए में, सम मूल्य पे है ना, इसका मतलब 10 रुपये में। सम मूल्य का मतलब है जितने का शेयर है उतने में उसने री इशू कर दिया है। क्लियर है तक बात। अब एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे पहले हम। अब इस बार एंट्री बनानी पड़ेगी मेरे को। देखो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने से रिसीव्ड होगी बेटा, ये होगी 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एप्लीकेशन कितने का मिला है, 14,000 का। कितना हो जाएगा, 42,000 रुपया। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद इसको ट्रांसफर एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में क्या आएगा, कुछ पैसा जो एक्स्ट्रा था वो वापस किया है, तो 2 में बैंक अकाउंट, वापस बैंक के थ्रू होता है बेटा। अब बैंक में कितना आएगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। एप्लीकेशन कितने का था, गलती से यहाँ पे 3 हो गया बेटा, एप्लीकेशन था 2.5 का, यहाँ लिखेंगे 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में करो, 35,000। आप देखो 2,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे कितना आएगा बेटा, 5,000 रुपये। इसके बाद में यहाँ कितना आएगा, 12,000 शेयर आपने इशू किया है और 2.5 का मल्टीप्लाई करो ज़रा। हाँ 12,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 2,000 शेयर ज़्यादा थे तो 2,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में 5,000 बैंक में वापस कर दिया। 12,000 शेयर इशू किए थे, 2.5 के हिसाब से कैपिटल में चला गया 30,000। टोटल कितना था, 35,000। 35,000 को 30,000 कैपिटल में भेज दिया, 5,000 वापस कर दिया। एप्लीकेशन की एंट्री समझ में आ गई। ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में हुआ ऐसा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो ये नहीं होता। फिर अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। जब बेटा अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे फर्स्ट वाली, तो कौन सी एंट्री होगी, प्रीमियम के साथ में, है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने से होगी एंट्री, 12,000 से। तो इसको एंट्री करेंगे बेटा 12,000 मल्टीप्लाई हुआ कितना है, 7.5। और ये जो 7.5 है इसमें 6 रुपये तो प्रीमियम के हैं और 1.5 जो है वो अलॉटमेंट के हैं। बी एंट्री में पैसा रिसीव्ड हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई हुआ 7.5।
कोई भी एरियर नहीं है तो माइनस भी करना नहीं है, फिर समझ गए। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री जब हम करेंगे तो कैसे एंट्री होगी, ए एंट्री होगी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और बी एंट्री जो रिसीव्ड वाली है वो भी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3। कुछ इसमें, हाँ जी बेटा, अब ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल देखो बेटा इधर। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या है कि ए एंट्री जब आप करेंगे तो कितने से करेंगे बेटा, 12,000 मल्टीप्लाई 3 से, और बी एंट्री जब करेंगे कितने से करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई 3। लेकिन इसमें से कुछ पैसा आपको मिलेगा नहीं, एरियर हुआ है कहाँ पे, कितने का, 600 का। तो 600 रुपये आपको कब मिलेंगे इसमें, बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनका करेंगे हरण हम शेयर का, तो यहाँ से लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जब हम शेयरों का हरण करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि शेयर प्रीमियम पर तो इशू नहीं था, ये शेयर प्रीमियम पर इशू था। फिर हमको ये देखना है क्या प्रीमियम की राशि मिल गई या नहीं मिली। भाई उसने फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट तो दिया है, और अलॉटमेंट दिया है तो प्रीमियम भी दिया है, और प्रीमियम जब दे दिया है तो उसको लिखना नहीं है, बताया था ना। अगर प्रीमियम ना मिले तो लिखो और मिल जाए तो मत लिखो, फ़ायदे की चीज़ नहीं लिखनी है तुमको। तो यहाँ लिख दो सीधा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर वो अलॉटमेंट के लिए एरियर करता तो फिर प्रीमियम नहीं मिलता हमको, लेकिन अलॉटमेंट दे दिया है उसने तो इसका मतलब अब आपका प्रीमियम मिल चुका है। देखिए फाइनल कॉल में कितने रुपए नहीं मिले बेटा, 600 रुपये नहीं मिले। आपने मांगे कितने होंगे, कितने शेयर थे ये, 200 शेयर से पूरा 10 रुपये मांगा, कितना आ गया, 2000। तो इधर कितना आएगा बेटा अभी, 1400 रुपये। बताओ बात समझ में आ गई, 1400 रुपये वाली। अब इसको कर दो आप री इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट। वो बोल रहा है सम मूल्य पर री इशू करना, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। सिंपल एंट्री बना दो इधर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको लिखेंगे बीइंग शेयर री इश्यूड। कितने से रहेगा बेटा, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो जाएगा, 2000। आपने जब हरण किया था इधर तो कितने रुपए बचाए थे, 1400 रुपये। क्या कोई नुकसान हुआ इधर, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सारा का सारा पैसा आपका बच गया है, उसको ट्रांसफ़र कर दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व या शेयर कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 1400। बताओ आगे बात समझ में सारे क्वेश्चन की, ठीक है।